Hello guys, welcome back to my channel. This is Sikmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग किस टॉपिक पे होने वाली है? एनी गेसेस? आज की रीडिंग हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा नहीं आएगा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि उनको भी क्या आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार है या नहीं, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपके कॉल या टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है। तो वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि इंतज़ार चल रहा है, नहीं चल रहा है, या फिर वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं गाइस। उससे पहले आप सब लोग को रिक्वेस्ट करूँगी, एक लंबी सांस लेकर इस रीडिंग को स्टार्ट करिए। पुरानी जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसको साइड पे रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट से आप इस रीडिंग को स्टार्ट करिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करें। जो आपसे रेजोनेट करे उसको आप पिक करें, जो नहीं करे उसको आप छोड़ दें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर नहीं? ओके, क्वीन ऑफ wands, टू ऑफ swords, एस ऑफ wands, थ्री ऑफ swords, two of cups. Okay, beautiful. The high priestess. One more card please. Death. Okay, bottom of the deck क्या है हमारे पास? Seven of cups. Okay. So guys, यहाँ पे अगर साइंस की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप या आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफी लोगों के लिए। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि क्या वो आपके कॉल टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके गाइस, देखिए, एक चीज़ तो मैं यहाँ बोलूँगी कि ऐसा आपके रिलेशनशिप में कुछ तो हुआ है जिसने कि आपको तोड़ के रख दिया है। जैसे कि सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हो, आपके अंदर से जैसे आपकी सोल ही चली गई हो, आपकी आत्मा ही अपने अंदर से चली गई हो। ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हो गया और रह गया है तो सिर्फ ये स्केलेटन, जैसे हड्डियाँ रह जाती हैं ना और अंदर की आत्मा चला जाती है, तो वैसी वाइब्स आपको यहाँ पर फील हो रही होंगी, जैसे कि सब कुछ आपका खत्म हो गया हो। बहुत टाइम आप ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पे कि आपको लगा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद ही नहीं है, अब कुछ हो ही नहीं सकता। और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत स्पेशल रहा है। ये जो आपका रिश्ता है ना इस पर्सन के साथ, वो बहुत समय से भी हो सकता है और बहुत स्पेशल हो सकता है। अगर कम समय के लिए था तो बहुत स्पेशल हो सकता है, ऐसा मैं फील कर रही हूँ, जिससे कि आप कितना कोशिश करते हैं आप मूव ऑन नहीं कर पाते। आप हमेशा पास्ट एनर्जी में रहते हैं, आप कितना भी सोच ले, हमेशा भूतकाल जैसे एनर्जी बोलूं, पास्ट एनर्जी में रहना, सोचते रहना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसको इतना सब कुछ किया, उसके लिए इतना दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों इस तरीके से गुजरती हूँ, या मुझे क्यों ऐसी फीलिंग हमेशा होती है जैसे कि सब मुझे छोड़ देंगे और फिर मुझे आखिर में सब छोड़ ही जाते हैं। हो सकता है इस पर्सन के साथ भी आपने पहले ही ये चीज़ अपनी इंट्यूटिवली फील कर ली हो, जैसे ये आपको साथ नहीं देंगे, ये आपके साथ नहीं दे सकते, और वही शायद आखिर में हुआ हो। ठीक है, तो अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ही ये सब होता है। और ये पर्सन शायद मे बी अपनी फैमिली के कारण, या फिर कुछ स्मार्ट प्ले इन्होंने किया है, कुछ बहुत अपनी माइंड गेम खेली है, और या आपको छोड़कर चले गए। इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है आप दोनों की। गाइस, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप के अंदर। मे बी इनको कोई और भी पसंद आ गया, साथ में इनका फैमिली का भी इशू था, और वो कलेक्टिवली चीज़ें काम करती हैं। जैसे कि ऐसा होता है सिचुएशन के अंदर कि
जैसे अगर एक कपल रिलेशनशिप में है तो मे बी पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, फिर इनको कोई और भी पसंद आ गया साथ में, तो फिर इनको कलेक्टिवली लगा कि ठीक है अब हम साथ में नहीं रहें तो अच्छा है और मैं इसको छोड़ दूं तो ही अच्छा है। तो ये वही डिसीजन लेकर जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, आज तक भी आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, आप अभी भी उसी तरीके के ट्रॉमा में हैं, उसी इमोशनल ट्रॉमा में हैं और ये पर्सन आगे बढ़ गए हैं। और अभी भी आपको ऐसा लगता होगा, कई बार यहाँ पे मेरे काफ़ी व्यूअर्स को ऐसा लगता होगा कि शायद ये वही इंसान भी है, क्योंकि उनका जो रोल या उनका जो रूप बाद में आपको दिखाना, एक अलग ही वर्जन में वो पर्सन दिखे होंगे जिससे कि आपको लगा होगा यार मैंने इससे तो प्यार नहीं किया था। तो इस तरीके की एनर्जी ज़रूर हो सकती है, जबकि आप इस इंसान के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते थे। ये पर्सन आपके जैसे दिल में घुसे हों, आपकी आत्मा में घुसे हों, जैसे कि जब ये गए, जैसे मैंने आपको बोला, तो आपकी जैसे अंदर से आत्मा ही चले गई। इतना डीप कनेक्शन आपका था, एक सोलमेट रिलेशनशिप था, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए इस रिलेशनशिप के लिए, इन्होंने भी किए होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ आपने किए, इन्होंने भी बहुत बारी आपको उन चीज़ों पे समझा होगा जहाँ पे कोई और नहीं समझ सकता है, या जहाँ पे कोई और आज तक भी हैंडल नहीं कर सकता है। ये पर्सन आपके एक ट्रू लव थे मैं बोलूँगी, और ये भी हर्ट हुए हैं किस बात से, आपकी भी तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपने कोई इनको एक ऐसा रीज़न दे दिया जिससे कि ये छोड़कर आपको चले गए। ओके, एक नई शुरुआत आज भी ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं गाइज, और आज भी ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें, इनको मैसेज करें, एक नई शुरुआत आप करें। मे बी आपने बहुत बारी ट्राई किया होगा, कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑप्शंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई ऐसा टेम्पटेशंस हो सकते हैं इनके रास्ते में जिसकी वजह से ये रुके हों, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से इनको कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कन्फ्यूज्ड हो, तो इनको समझ नहीं आ रहा है आपकी तरफ से भी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या ऐसी कोई हर्डल्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि इसके पास जाना सही है या गलत। साथ में मुझे यहाँ दिख रहा है नई शुरुआत ये करना चाहते हैं, इनके साथ शायद ये कोई और पर्सन भी हो जिसके बारे में ये सोच रहे हैं आप और एक और, तो ये सही एक डिसीजन लेना चाहते हैं और एक सही लड़की या सही पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी उस लड़की के साथ जिसके साथ भी हैं, जो भी वो पर्सन है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, सबके लिए रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो अगर आप लड़के हैं तो ये लड़की है, ठीक है, मैं लड़की की बात कर रही हूँ, अगर आप लड़की हैं तो ये लड़के की बात कर रही हूँ। तो जिस भी पर्सन के साथ ये हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस से, फिजिकल ब्यूटी से जैसे कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हों, और उस चीज़ की वजह से जैसे कि इन्होंने ये सोचा है कि मे बी वो बहुत ग्लैमरस हो दिखने में, या बहुत ज़्यादा, अगर आप लड़के हैं तो बहुत लड़की हैं अगर आप तो बहुत वो हैंडसम हो, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। बात ये थी हमारी, जो आज का टॉपिक था, दैट वाज कि आपको कॉल करेंगे, आपका कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बहुत ज़ोरों शोरों से आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन। कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जो इन्होंने छुपा कर रखी हुई हैं, आपको नहीं बताई हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सीक्रेटिव पर्सन है ये, धीरे धीरे अपने पत्ते खोलते हैं। और ये बात मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि इनकी काफ़ी चीज़ें जो ये पहले थे और अब में बहुत डिफरेंस आया है इनकी सोच में, समझने में, और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई हैं, ये अपने उस नेगेटिव जोन से मूव हुए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है अब इनको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और इनको वो पछतावा भी है, और अभी डिप्लोमेसी यूज़ कर कर, एक टैक्टिक्स यूज़ कर कर कुछ आप तक पहुंचने का ज़रिया ढूंढ रहे हैं। आपका कॉल एक्सपेक्ट ये पर्सन कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये कुछ भी ड्रामा नहीं चाहते, ये कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ये चाहते हैं ईजिली चीज़ें हो जाएं। तो ये भी आपका कॉल का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता। कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है गाइज, एक नई शुरुआत
करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए ये, और ये फ्यूचर में आपको अपना फ्रेंड नहीं कभी भी देख सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पार्टनर ही देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कभी भी, और ये इस बात से भी डरते हैं, एक बार आप दोनों की बात शुरू हो गई या एक रिलेशनशिप या कुछ इस तरीके का बात कम्युनिकेशन शुरू हो गई ना, तो इनको ये डर भी है कि ये वापस आपके प्यार में बह जाएंगे, इसी वजह से ये रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। बट इनका आज भी उतना ही इंटरेस्ट है आप में जितना पहले था। मे बी गुस्से में सब कुछ छोड़कर, आपको तोड़कर वादे कस्में चले गए हों, बट आज भी आपके बारे में सोचते हैं और आप ही के साथ जैसे कि एक नई शुरुआत करना चाहते हों। ओके, अब हम ये देख लेते हैं रोमांस एंजल्स की क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या रोमांस एंजल्स बोल रहे हैं उसके लिए हमें। ओके, तो गाइज ये चीज जरूर है कि आपको मे बी इनकी तरफ से वो प्यार नहीं मिला हो, या आज भी आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे वापस नहीं आएंगे मेरे पास और मुझे वो छोड़ चुके हैं, अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रह गया, बाकी अट्रैक्शन नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है और कुछ भी चीजें नहीं है। गाइज ये चीज जरूर होगी, पहले ऐसा जरूर हुआ होगा, है ना, बट आई थिंक अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। एंड अगर आपकी सिचुएशन स्टक भी है तो आप अपने रिलेशनशिप में अपने सोलमेट कनेक्शन, जो आपके ट्रू लव है, उसको कैसे बुला सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स करके, एफर्मेशंस करके, विजुअलाइज करके आप काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी और आप अपने पर्सन को वापस ला पाएंगे अपनी लाइफ में। इसलिए मैं सबको यहाँ पर ये चीज़ बोलूँगी, अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपको कॉल करें, आपको टेक्स्ट करें, आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेवल पे लेकर जाएं, तो आप डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस को यूज़ करिए, प्रेयर्स को यूज़ करिए और उससे विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे आप अपने पार्टनर को अपने साथ देखना चाहते हैं, विजुअलाइज करिए, ठीक है, जैसे आप उनके साथ चाहते हैं वैसे इमेजिन करना शुरू करिए और वो चीज़ भी आपको बहुत हेल्प करेगी। भगवान से प्रे करिए, मेडिटेट करिए, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और साथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके फ्रेंड्स भी आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, तो आप सपोर्ट के लिए अपने फ्रेंड्स से भी इस बारे में बात कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ओके, सिर्फ वही लोगों से जो कि आपको जेन्युइन एडवाइस दे पाएंगे, ठीक है। और क्या है एंजल आंसर्स डेक से मैं ये देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रही हैं इस रिलेशनशिप के लिए। रिकंसिडर, आपको कुछ चीजें रिकंसिडर करने की जरूरत हो सकती है। मे बी आपने ये पर्सन थोड़े से ना मुझे ईगोइस्टिक लग रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, मे बी आपने काफ़ी बार ट्राई किया है इनको बात करने का और अप्रोच करने का, अब आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और इनकी तरफ से, क्योंकि अगर यही इंतज़ार करते रहेंगे आपका और अगर ये सोच रहे हैं कि आप अभी भी फर्स्ट मूव लें, तो शायद ये गलत सोच रहे हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अब देखना चाहिए कि ये पर्सन कितना एफर्ट्स डाल सकते हैं, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा एक कोई अच्छा पार्टनर आपके लिए वेट कर रहा हो। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो उसका आंसर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 1 साल में चीज़ें आप दोनों की लाइफ में बेटर हो सकती हैं, इस रिलेशनशिप में बेटर हो सकती हैं, और आपके रिलेशनशिप में जो रोमांस की कमी हो गई थी या आप दोनों अलग हो गए थे, वो रोमांस आपको वापस मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा आप रुकिए, आप कोई मूव मत लीजिए, आप इनको समझने दीजिए, और अगर इनको रिलेशनशिप चाहिए तो ये आएँ, क्योंकि इंतज़ार आपका बहुत कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड भी हैं। तो जब तक ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से नहीं निकलते तब तक आप भी आगे मत बढ़िए, ओके। बट इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं अभी भी, आज भी। अब लव डेक से हम देखेंगे कि लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं हमारे लिए। Our love will win, stay hopeful, don't let go please my love। ये ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा प्यार जीतेगा और प्लीज होपलेस मत होना, होपफुल रहना, और हम आखिरकार मिलकर ही रहेंगे। Can you be without me, क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो। Can we just kiss all night, जैसे कि आपको ये किस करना चाहते हो।
आई रियलाइज नाउ दैट नो अदर पर्सन कैन रिप्लेस यू। इनको कहीं ना कहीं शायद आपकी इंपॉर्टेंस हो गई, पता चल गई है, या वैल्यू रियलाइज हो गई है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि कोई भी और तुम्हारी जगह नहीं ले सकता और तुम्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। योर लुक्स आर सो एंटाइसिंग। आपकी जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, आपकी जो लुक्स हैं, ब्यूटी है, वो बहुत कैप्टिवेट करती है, इनको बहुत एंटाइसिंग, अट्रैक्टिव लगती है। ओके, आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू माई स्वीट हार्ट। ये आपको आई लव यू बोल रहे हैं। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, लवली। ओके, अब हम चार्म्स देखेंगे कि चार्म्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। ब्यूटिफुल गाइज, मैं कुछ मेजर चेंजेस देख रही हूँ आपकी लाइफ में। कोई आपने हो सकता है अपने किसी बहुत करीबी को खोया हो और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपने अपनी ज़िंदगी में फेस करी हैं अभी, जिससे कि आप निकल नहीं पाए हो अभी भी, और अभी भी कभी आपको वो फ्लैशेस आते हैं, वो आपको फील होता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया। कुछ नेगेटिव एनर्जी भी मुझे आपके ऊपर फील हो रही है, और हर एक दिल की बात आपको सबको नहीं बतानी है। आपसे बहुत लोग जेलस फील करते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कुछ मुझे बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिख रही है। ओके, एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। वाओ गाइस, दोनों तरफ मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है। एक ट्री ऑफ लाइफ यहाँ पे मुझे दिखा है, 2 ट्री ऑफ लाइफ आए हैं, और कुछ पुरानी चीज़ें जैसे ख़त्म होके कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। एक सर्कल जैसे कंप्लीट होकर एक नई डायरेक्शन में आप मूव करने वाले हैं। पुराने पत्ते जैसे झड़ जाएं और एक नया पेड़ उगे तो नए लीव्स आए, वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ पुरानी चीज़ें आपने काफ़ी हद तक छोड़ दी हैं और आप आगे भी बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हो। कोई नए पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी, कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये बहुत जल्द आपके पास आने वाली हैं, और आपका जैसे सर्कल कंप्लीट हुआ है, कोई न्यू बिगिनिंग्स मैं देख रही हूँ। वाओ गाइस, कोई न्यू बिगिनिंग्स मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रही हैं। कुछ रिकग्नाइजेशन, कुछ आप काफ़ी समय से सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, उसमें आप एनरोल करो, या फिर कुछ ऐसा जो आप बहुत समय से सोच रहे हैं, जैसे कि मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, या फिर मुझे ये नई जॉब चाहिए, या मुझे नया रिलेशनशिप पार्टनर आप अगर नया देख रहे थे या सोच रहे थे बहुत समय से कि मैं सिंगल हूँ और मुझे किसी के साथ अब कोई अपनी लाइफ में चाहिए, या कोई शादी भी बहुत लोगों की मुझे होती हुई दिख रही है। उनका, आप लोगों का अगर काम रिकग्नाइज नहीं हो रहा था, आपको फेम नहीं मिल रहा था, क्रेडिट नहीं मिल रहा था, तो फेम मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है आगे। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। भगवान आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस मैसेज देना चाह रहे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस मैसेज है। टेल द ट्रूथ गाइज। सबसे पहले तो आप अपना सच पहचाने कि सच है क्या। बहुत सारे लोग इल्यूजन्स में रहते हैं। सच बोलें, आप खुद से सच बोलें, तभी मुझे दिख रहा है आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अपने आप से सच बोलें। कभी भी हम किसी चीज़ को जब एडमिट कर लेते हैं ना, तो हम सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो हम अपने आप को बदलेंगे, राइट। अगर हम उससे भागते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे पीछे और भागती रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। कुछ टाइम के लिए आप प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, बट ख़त्म नहीं होगी। सच को जानें, अपने आप से सच बोलें, और तभी जब सच बोलेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो तभी चेंज आएगा। चेंज आएगा तो तभी आपकी लाइफ अच्छी हो पाएगी। तो आपको खुद से सच बोलने की ज़रूरत है। और अगर आपको कुछ समय के लिए डिस्कम्फर्ट फील होगा वो सच सुन के या जान के, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगी। मे बी आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कुछ कह रही हो और आप नहीं सुन रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होगी, बट बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, दूसरा कार्ड हमारे पास है ऑफर योर लव। इज देयर समवन इन योर लाइफ हु कुडंट बेनिफिट फ्रॉम लविंग काइंडनेस।
The gesture doesn't have to be big. Send an email, pick up the phone, pop up for a visit, or order a bouquet of posies. Let this person know that you're thinking of him or her. When we offer our love generously, that caring energy comes back to us tenfold while also lifting us up in the process. Reach out and offer your love today. So guys, आपको प्यार देने की ज़रूरत है. मे भी हो सकता है आपने अपने बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक पे किया है. आप उनको अनब्लॉक करिए अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो, सिर्फ तो. ओके अगर आप 24/7 उनके बारे में सोचते रहते हैं बट आपने उनको ब्लॉक कर रखा है तो आप उनको अनब्लॉक भी कर सकते हैं. आपको कुछ, या अगर आप उनको नहीं चाहते और अगर नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं या अगर सोच रहे हैं उसके बारे में, तो आप उसको बताइए. कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बहुत समय से सोच रहे हैं, हो सकता है अगर आप एक ईमेल भी कर दें किसी को, एक मैसेज भी कर दें, या फिर अगर अपने मन की बात अगर आप किसी को बोल दें, अगर आप प्यार दिखाएंगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, राइट. तो आप बिल्कुल आप प्यार दिखा सकते हैं. किसी को मिलने जाइए, कुछ रोजेस किसी के घर पे भेज सकते हैं, या फिर किसी को मेल कर सकते हैं. कोई आपको कॉल कर रहा है, आप उसको कॉल पिकअप कर सकते हैं. तो कुछ लविंग एनर्जी आपको देने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लविंग और केयरिंग एनर्जी सामने वाले को देते हैं तो वो 10 फोल्ड यानी कि 10 गुना होके हमारे पास आती है, और तभी हमारी लाइफ ब्यूटीफुल होती है. यही वो मैसेज है, टेल द ट्रूथ एंड ऑफर द लव. तो सच्चाई बोलें और सच्चाई से भागे नहीं, अपने आप से सच बोलें और प्यार दें. ओके प्यार देने की भी यहाँ पे मुझे ज़रूरत दिख रही है. अब हम जल्दी से न्यूमरोलॉजी डेक से आपके लिए लकी नंबर्स और गाइडेंस देख लेते हैं. क्या गाइडेंस है आपके लिए? 46 डोमेस्टिक हार्मनी. ओके और क्या है हमारे पास? न्यू बिगिनिंग्स. ब्यूटिफुल गाइज, नई शुरुआत होने वाली है. यहाँ पे नंबर 1 के 1, 10, 19 कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. 1, 10, 19, 28 को आपका बर्थडे या फिर आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या आपके लिए ये डेट्स मुझे स्पेशल दिख रही है. नंबर 4 और नंबर 6 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 1 नंबर के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और मुझे यहाँ पे मेजर न्यू बिगिनिंग्स आपकी दिख रही है आपकी लाइफ में. आपके घर में जैसे कि शांति होने वाली है. अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर एक हैप्पी इन्वायरमेंट बनाने की सोचिए, जिसमें कि आप रह पाएँ, क्योंकि आपके घर में बहुत समय से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, मुझे ऐसा दिख रहा है. और अब मुझे एक ग्रोथ होती हुई दिख रही है, घर में शांति होती हुई दिख रही है, पीस होता हुआ दिख रहा है, और शायद डोमेस्टिक हार्मनी बनाने की भी ज़रूरत है आप लोगों को. अगर आपके घर में नहीं है, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं काफ़ी समय से, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी शांति बनाकर रखें घर के अंदर. जो कि मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको बताया, होने वाली है. तो उसी कारण से मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं. अगर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कलेश हो रहा था, घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं. पॉजिटिव होती हुई चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए. एक न्यू बिगिनिंग मुझे होती हुई आप लोगों के लिए दिख रही है. ओके एंड अगर फिर भी आपके घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कपूर की छोटी सी टेबलेट यानी कि टिक्की कपूर की आप अपने हर एक रूम में रख सकते हैं, या आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं. वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो अब्सॉर्ब कर लेगी और आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट देगी. ठीक है गाइज, ये आपकी रेमेडी है एंड ये आपकी गाइडेंस है. आई होप यू लाइक इट. अगर पसंद आई है आपको ये रीडिंग तो जल्दी से लाइक कर दीजिए. आप देख के वीडियो को चले जाते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. बेल आइकन को प्रेस करिए गाइज. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं, और यहाँ पे भी नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे. आप कॉल्स कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं. मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल. बाय.